नमस्कार, गो गोरखपुर रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे कुणाल और आप सुन रहे हैं बात यूपी की, जिसमें आज हम यूरिया संकट पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब सुबह आंख खुलती है तो हम सभी की जरूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारे देश के किसानों की जरूरतें हमेशा एक सी रही हैं, अच्छी फसल और भरपूर पैदावार। पर आजकल उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों की नींद उड़ी हुई है। वजह है यूरिया का संकट। इन दिनों आपने देखा होगा, किसान भाई बहन खाद की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। और हाँ, इस मुद्दे पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जब प्रदेश सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों को ज्यादा यूरिया उपलब्ध कराया, तो फिर ये यूरिया का अकाल क्यों पड़ा? आखिर किसान के हिस्से का यूरिया गया कहाँ? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं और जानते हैं कहां से हो रहा है ये खेल। हमारी टीम ने इस मुद्दे की गहराई में जाने की कोशिश की और पाया कि इस संकट की सबसे बड़ी वजह है यूरिया की कालाबाजारी। ये कालाबाजारी एक दो नहीं बल्कि कई तरीकों से हो रही है। इसमें खाद बेचने वालों और कुछ स्वार्थी किसानों की साठगांठ सबसे बड़ी है। जानकारों के अनुसार 1 हेक्टेयर कृषि जमीन वाले किसान को लगभग 5 बोरी यूरिया मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ दुकानदार किसानों को उनकी असली जरूरत से बहुत ज्यादा यूरिया बेच रहे हैं। बाराबंकी में तो 6 बीघा खेत वाले किसान को भी 85 बोरी तक यूरिया बेच दी गई है। ये वही किसान है जो बाद में इस यूरिया को ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। यूरिया की इस कमी की एक और वजह है माइनस जमाखोरी। किसान अपनी जरूरत से ज्यादा यूरिया खरीदकर उसका गैर जरूरी भंडारण कर रहे हैं, जिससे बाजार में यूरिया की कृत्रिम कमी पैदा कर दी गई है। ऐसे में असली जरूरतमंद किसानों को खाद मिल ही नहीं पा रही। प्रदेश सरकार अब ऐसे जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा खेल हो रहा है सीमा पार तस्करी का। यूपी में जो यूरिया की बोरी लगभग 266 रुपये और 50 पैसे में मिलती है, वही बोरी नेपाल में 1500 से 2000 रुपए में बिकती है। इस बड़े मुनाफे के लिए तस्करों ने निजी खाद विक्रेताओं और सहकारी समितियों के सचिवों के साथ साठगांठ कर रखी है। साइकिलों और चोर रास्तों से यूरिया की तस्करी हो रही है, जिससे महराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और पीलीभीत जैसे सीमावर्ती जिलों में ये संकट और भी गहरा गया है। इसे रोकने के लिए सरकार ने भी अब अपनी चौकसी बढ़ा दी है। तो ये तो बात हुई कालाबाजारी की, लेकिन यूरिया के संकट का एक दूसरा पहलू भी है, माइनस यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा यूरिया के इस्तेमाल के कई बड़े नुकसान हैं। पहला, जमीन की उर्वरक क्षमता में कमी। ज्यादा यूरिया के इस्तेमाल से हमारी धरती माँ की उर्वरक शक्ति लगातार घट रही है। दूसरा, सूक्ष्म जीवाणुओं का खात्मा। मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, अधिक यूरिया के कारण खत्म हो रहे हैं। तीसरा, फसल को नुकसान। ज्यादा यूरिया डालने से इसका पूरा फायदा पौधों को नहीं मिल पाता। कुछ हिस्सा जमीन में चला जाता है और कुछ हवा में उड़ जाता है, जिससे खाद बर्बाद होती है और हमारी फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम यूरिया का इस्तेमाल बंद कर दें? नहीं, समाधान है इसका सही इस्तेमाल करना। कृषि जानकार बताते हैं कि यूरिया को एक बार में डालने के बजाय इसे 3-4 बार में बांटकर डालना चाहिए। साथ ही बुआई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। इससे मिट्टी में जान आएगी और यूरिया पर आपकी निर्भरता भी कम होगी। किसान चाहें तो छिड़काव विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नई और असरदार तकनीक है, जिसमें यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। जहां 1 क्विंटल यूरिया लगता था, वहीं अब सिर्फ 5 किलोग्राम से काम बन जाता है। इसके अलावा अब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नए विकल्प भी उपलब्ध हैं, जो कम मात्रा में भी फसल को भरपूर पोषण देते हैं और जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में यूरिया का संकट सिर्फ आपूर्ति का नहीं, बल्कि कालाबाजारी और नियमों के उल्लंघन का भी है। किसानों को भी यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचना चाहिए और विशेषज्ञों की सलाह पर जैविक खाद और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। सरकार को भी अपनी आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा और नेपाल में हो रही तस्करी पर कड़ाई से रोक लगानी होगी। इसी के साथ यूपी की बात के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो चैनल गो गोरखपुर। नमस्कार।